हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन, एक एक चीज, एक एक शब्द, जितना ध्यान आपका बोर्ड पे होगा उतना ही बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पॉइंट में आपका एक एक नंबर यानी ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं सर। चैप्टर का नाम सबसे फर्स्ट है, आप लोग जानते हैं कौन सा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हिंदी क्या हुआ सर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हिंदी लिख दिया गया सब में, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग खुद से भी पढ़ें तो तनी आपको आसान लगे। हिंदी उतारना कभी भी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिसके ऑथर, जिसके लेखक कौन है सर, महात्मा गांधी। बताइए तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है सर, महात्मा गांधी, जो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये एक ऐसे है, क्या है, एक ऐसे है, निबंध है, जो कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। देखिए, एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लिख रहे होते हैं तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि जब हम अपने स्वयं के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी का जो एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कौन सा है सर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। वहीं से ये पार्ट यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिया गया है, जो कि इस पार्ट का ये अभी छोटा सा अंश है। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं छोटा सा क्या है सर, उसी यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का छोटा सा अंश पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। चलिए सर, ऑथर इंट्रोडक्शन, यानी चलिए थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से पाठ का हम लोग समरी करेंगे लाइन बाय लाइन। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम क्या है बाबू, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है सर, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, एग्जाम में पूछ चुका है। डाइड यानी कब इनकी मृत्यु हुई थी, 30 जनवरी 1948। देखिए ध्यान से, असैसिनेटेड बाय अ फैनेटिक। इसका मतलब क्या हुआ सर, असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या कर देना, और फैनेटिक का मतलब होता है धर्मांध यानी धर्म में अंधा, जिसको हम लोग जानते हैं सर, सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था, सभी को पता है। यानी कि असैसिनेटेड का मतलब होता है उनकी हत्या की गई थी, वो अपनी मौत नहीं मरे थे। आपके चैप्टर में एक और ऑथर मिलेंगे आपको सर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उनकी भी हत्या की गई थी, याद रखिएगा। उनमें भी ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, असैसिनेटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है गांधी जी इज नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। यानी गांधी जी को हम लोग किस रूप में जानते हैं, किस चीज से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आगे है, गांधी जी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ध्यान से सुनिएगा सर, गांधी जी एक राजनेता थे, लेकिन उससे कई ज्यादा ये एक आध्यात्मिक नेता थे। अब ये अध्यात्म क्या होता है आप लोग जानते हैं सर, अध्यात्म का मतलब होता है किसी ऐसी शक्ति पर सारा विश्वास केंद्रित कर देना कि सब चीज हम नहीं कर रहे हैं वही कर रहा है, हम जो भी कर रहे हैं मुझसे कराया जा रहा है, जैसे कह सकते हैं आप भगवान। कौन, वो अध्यात्म है। ध्यान में मग्न रहना, अपनी शक्तियों को पहचानना, अपने आप को पहचानना, स्वयं से लड़ना, ये सब अध्यात्म में होता है। कहां होता है सर, अध्यात्म होता है। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना, ये सब कहां होता है, अध्यात्म में होता है। तो ये कई राजनेता थे, लेकिन उससे कई ज्यादा कैसे नेता थे सर, आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर। ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है सर, he used truth and non-violence, सत्य और अहिंसा। ध्यान दीजिएगा सर, he used truth and non-violence as the chief weapons against British rule in India। सभी को पता है सर, भारत में किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदानों का आप लोगों ने 10वीं क्लास में खूब बढ़िया से पढ़ा होगा, पढ़ते हैं सर, बहुत सारे आंदोलन किए। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी, उसमें उनका सबसे बड़ा हथियार कौन सा था, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आगे देखिएगा, अगला लिखा गया सर, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ध्यान सुनिएगा सर, यानी कि भारत को आजादी दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं, हाँ, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है सर, फ्रॉम 1950 टू 1948, यानी 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। यानी इन्होंने
एक तरह से कह सकते हैं कि इनका पूरा वर्चस्व, पूरा दबदबा किस पर था? भारतीय राजनीति पर था। कब से कब तक? 1915 से लेकर के 1948 तक। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1915 से लेकर के 1948 तक महात्मा गांधी ने अपने आप को भारतीय राजनीति के ऊपर समर्पित कर दिया था। याद रखिएगा। आगे देखिए। हाँ, अब अगला टॉपिक लिया गया बाबू, हिज ऑटोबायोग्राफी। मैंने बोला था ना, ये पार्ट कहां से लिया गया है? इनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ध्यान दीजिएगा, हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। ये भी लाइन याद रखिएगा सर। ये ना यंग इंडिया नामक पत्रिका के लिए बहुत सारे लेख लिखे हैं, यानी बहुत सारी चीजें। यंग इंडिया एक पत्रिका, एक संपादन का नाम था, उनमें ये काम करते थे, या कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत सारे लेख लिखे थे। ये इनका ही था, महात्मा गांधी का। ठीक है सर। लिखा है, रिवेयर हिम एज एन ओरिजिनल थिंकर। ध्यान से सुनिएगा सर। अ मास्टर ऑफ चेस एंड अ मास्टर ऑफ आइडियोमेटिक इंग्लिश। आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब क्या होता है सर? मुहावरेदार अंग्रेजी। बहुत सारे हम लोग को सर भोजपुरी भाषा में देखिएगा, किसी कुछ बताना तो बड़ी कहावत के साथ बताते हैं। चले तो लूर नाम में घर भर घोड़ा दाहिल जैसे गधा पूछस कितना पानी। छोटा सा शब्द होता है लेकिन उसमें बहुत सारी बातें कही जाती है ना सर। तो ये अंग्रेजी में मुहावरेदार अंग्रेजी के उस्ताद माने जाते थे, माने जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ देखिए सर, ये एक मौलिक विचारक और साथ ही साथ मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब पवित्र के स्वामी या देवता कह सकते हैं। पवित्रता किसका? पवित्रता के देवता या स्वामी कह सकते हैं इनको, मतलब ये थे। ठीक है, आगे देखिएगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और जितने भी इन्होंने यंग इंडिया के लिए पत्रिका लिखे हैं, ये सभी दर्शाते हैं कि ये कितने बेहतरीन एक थिंकर थे, कितने बेहतरीन ये इनके अंदर पवित्रता थी, और ये कितने बेहतरीन आइडियोमेटिक अंग्रेजी लिखते थे या फिर बोलते थे। ठीक है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है, इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है सर? अंश। ठीक है सर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी डिस्कस द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सर्वाइव्ड थ्रू टाइम। ध्यान से सुनिएगा सर। इस चैप्टर में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति वाले चैप्टर में, महात्मा गांधी जी ने एक भारतीय सभ्यता को सबसे मजबूत सभ्यता बताया है। क्या बताया सर? भारतीय सभ्यता को सबसे मजबूत सभ्यता बताया है, जो कि समय के साथ आज भी सर टिका हुआ है। अच्छा, ये सभ्यता अब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा सर। ये सभ्यता संस्कृति क्या है? संस्कृति का मतलब हो गया रीति रिवाज। ये तो आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई पर्व त्योहार मनाते हैं, सभी धर्मों में सर पर्व त्योहार होते हैं, तो ये तो हो गया संस्कृति। ये सभ्यता क्या है? सभ्यता का मतलब होता है मोरालिटी, नैतिकता, जिससे हम अपने बड़ों की आदर करते हैं। हम कभी भी अपने माता पिता से अभद्र बात नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी अपने शिक्षक के साथ अभद्र सलूक नहीं कर सकते हैं। क्या कभी कर सकते हैं सर? ये है सिविलाइजेशन। बात समझ में आया? इसी को कहते हैं सभ्यता। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, जैसे ईमानदारी से आप लोग पढ़ते हैं ना, हंस कह रहा है भाई, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो ये आपका सिविलाइजेशन है, ये आपके अंदर सभ्यता है कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो सभ्यता क्या है, समझ में आ गया सभी लोग को? हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने भारतीय सभ्यता को सबसे मजबूत सभ्यता के रूप में बताया है, जो कि आज भी समय के साथ क्या है सर? एकदम अड़ा हुआ है, अडिग है। आज भी भारत में लोग सभ्यता को मानते हैं। कुछ चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण बात लिखे गए हैं, जिससे शायद आपको पूरा चैप्टर इतने दुनिया में समझ में आ जाए, तो ऐसा ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है। इन दिस एसे, यानी इस निबंध में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, ही कंपेयर्स, महात्मा गांधी कंपेयर्स इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ध्यान सुनिएगा सर। वेस्टर्न आए, चाहे यूरोपियन आए या फिर मॉडर्न आए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन लिखा हो, चाहे यूरोपियन सिविलाइजेशन लिखा हो या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन लिखा हो, सबका मतलब क्या है? सबका मतलब सेम है। याद रखिएगा। यानी इस चैप्टर में उन्होंने भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में तुलना किया है। क्या किया है सर? तुलना किया है कि कौन सा ज्यादा बेहतर है, कौन अपने समय के साथ आज भी वर्तमान है, कहां की सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो टॉपिक क्या बताया सर? देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन फोकस ऑन मोरालिटी, सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। सर सुनिएगा ध्यान से सर। यानी महात्मा गांधी कह रहे हैं क्या कि जो हमारा भारतीय सभ्यता है ना, वो मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, और सिंप्लिसिटी का मतलब हम लोग जानते करते हैं सर, एकदम सादा जीवन, जिसको सादगी कहते हैं। वाव। अब देखिए, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सर आध्यात्मिक।
अध्यात्म का मतलब होता है भगवान पे भरोसा करना, अपने आप से कोई भी काम करना, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें आप समझ सकते हैं। यानी कि वो इंडियन सिविलाइजेशन क्या कह रहे हैं, ये किस पे आधारित है, किस पे आधारित है, मोरालिटी पर। अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए सर, हिंदी में आपको एग्जाम में नहीं लिखना होगा, किसमें लिखना होगा, तो बताइए तो। हाँ, अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए, इसलिए कि आपको एग्जाम में अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन किस पर आधारित है, मोरालिटी, सिंपलिसिटी एंड स्पिरिचुअल होता है सर, तो स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अब यहीं पे बात करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता, या कह सकते हैं यूरोपियन सभ्यता। एग्जाम में तीनों में से कोई एक दे सकता है, तीनों एक ही चीजों का नाम है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फोकस ऑन इमोरालिटी, देखिए मोरालिटी, इमोरालिटी, अनैतिकता, मैटरलिज्म एंड लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ का मतलब होता है सर भोग विलास, विलासिता का जीवन, थार में घूमेंगे, फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, एसी वाले रूम में रहेंगे, वैसे लाइफ को लग्जरी लाइफ का मतलब कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो किस चीज पर आधारित है सर, इमोरालिटी यानी अनैतिकता पर। मैटरलिज्म, मैटरलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद, और भौतिकवाद का मतलब होता है केवल शारीरिक सुख। ध्यान से सुनिएगा सर। और एक और चीज जान लीजिए, जैसे जैसे मैटरलिज्म और लग्जरी बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर इमोरालिटी आते जाती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर से बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम जितना ही मैटरलिज्म में जाएंगे और जितना ही हम लग्जरी में जाएंगे ना सर, वैसे वैसे हमारे अंदर इमोरालिटी आएगी। जैसे लग्जरी का मतलब मान लीजिए खूब अमीर हो गए, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो देखिएगा हम किसी भी कोई गरीब व्यक्ति आएगा ना, उसके साथ हम अच्छा सलूक नहीं करेंगे। मैक्सिमम लोगों को आप लोग देखे होंगे सर, मैक्सिमम अमीर लोग देंगे, गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं सर अच्छे होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार, यानी उनके अंदर क्या आ जाती है, इमोरालिटी यानी अनैतिकता आ जाती है। जैसे जैसे ये दोनों चीज बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इमोरालिटी आती है। मैटरलिज्म, भौतिकवाद, बताइए सर, पहले के समय में लोग एक साथ एकता के साथ मिल करके बांध और खाड़ी उड़ी फेंकते थे ना सर। मैटरलिज्म बढ़ा, मशीनीकरण हुआ, जेसीबी आया, उस एकता को तोड़ दिया। अब एक व्यक्ति आता है, एक दिन में जाकर के पूरा कोड़ फान कर चला जाता है। बताइए, हाँ समय आसान हुआ, थोड़ा दुनिया तेज हो गई, वो बात अलग है, लेकिन लोगों की एकता को क्या कर दिया सर, तोड़ दिया। आज जब लोगों की एकता जहां टूट जाती है ना, वहां पर ऑटोमेटिक ये आ जाता है, कौन सा, अनैतिकता। याद रखिए, घर में जब तक एकता है तब तक बहुत बढ़िया है, और जहां एकता खत्म हुआ, सभी के अंदर इमोरालिटी, अनैतिकता आ जाती है, तभी ना सभी लोग बिखर जाते हैं सर। आगे देखिए ना, तो अगर मान लीजिए बड़े भाई से छोटा भाई बिखर गया, अगर उसके अंदर मोरालिटी होती तो क्या कहता, हमार भैया, अच्छा तू क्या कहते हैं, हमार बाबू। और जैसे जहां से अनैतिकता अंदर जाता है, पहले भाई हो, कसाई हो। आगे देखिएगा सर। हाँ, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बता दिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बता दिए। और करेंगे, देखिए सच्ची सभ्यता क्या है, ध्यान से सर। हमारे लिए सच्ची सभ्यता क्या हो सकती है, तो ग्रोथ ऑफ मोरल वैल्यूज। हम किन मूल्यों को विकसित करें, किन मूल्यों को आगे बढ़ाएं। मोरल यानी नैतिक होता है सर, मोरल फाइबर जिसको नैतिक बोलते हैं, सुनिएगा, नैतिकता को आगे बढ़ाएं, नॉट मटेरियल कंफर्ट, न कि हम लोग भौतिकवाद के कंफर्ट यानी आराम में जाएं। याद रखिएगा सर, हमें किस चीज को बढ़ावा देना है, नैतिकता को बढ़ावा देना है कि मैटरलिज्म को बढ़ावा देना है, नैतिकता को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं सर, सबसे लास्ट पॉइंट लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन हैज सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग मोरल फाउंडेशन। सुनिएगा ध्यान से, आज भी भारतीय सभ्यता सर्वाइव कर रहा है, आज भी भारत में सभ्यता जीवित है। क्यों जीवित है, क्योंकि इसका जो आधार है ना, वो बहुत ही मजबूत, इसका जो हम सभी के अंदर नैतिकता है, तब जाके आज भी हमारा सभ्यता आज भी जीवित है सर। अच्छा बताइए, सभ्यता जीवित है, सभ्यता को कौन फॉलो करता है, मशीन करता है, जानवर करते हैं, कौन करता है, इंसान करते हैं, हम ना करते हैं। तो हमारे अंदर नैतिकता रहेगा तो हम अपनी सभ्यता का पालन करेंगे, नहीं रहेगा तो हम अपनी सभ्यता का पालन नहीं करेंगे। याद रखिएगा। चल समरी देखते हैं सर, आइए देखते हैं महात्मा गांधी पूरे चैप्टर में क्या कहें, तो छोटे छोटे अंश को पकड़कर यहाँ पर रख दिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। तो भाई भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है सर, एक निबंध है जो किनके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। दिस एसे, यह निबंध हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से क्या किया गया है सर, लिया गया है। ठीक है सर, ये समरी में ऐसा थोड़ा लिखना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं,
आइए अब थोड़ा सा शुरू करते हैं। लिखा गया है इन दिस एसे, इस निबंध में महात्मा गांधी हैव शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी बताते हैं कि जो हमारी भारत की सभ्यता है ना, वो सबसे भारत की सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है, पश्चिमी सभ्यता से अच्छा है। ध्यान से देखिएगा सर, आगे देखिएगा। ही सेज, वो कहते हैं that while many great civilizations like Rome, Greece and Egypt have vanished, सर सुनिएगा ध्यान से, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे भारत की सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से लाख गुना अच्छा है। क्यों अच्छा है? अरे भाई, महान महान देशों की सभ्यता, रोम, जिसको इटली अब हो गया सर, इटली देश का नाम सुना है ना, रोम, ग्रीस, इजिप्ट, ये सभी देशों की सभ्यता सबसे ऊपर अग्रणी में गिनती होता था। यहाँ पर सभ्यता बहुत बढ़िया है, क्या हो गई सर? वैनिश्ड हो गई, खत्म हो गई। कॉम्प्रीहेंड इसका सर एक तरह से सिनोनिम्स कह सकते हैं, यानी ये खत्म हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बट इंडिया हैज सर्वाइव्ड बिकॉज इट इज बिल्ट ऑन अ मोरल एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन। सर सुनिएगा ध्यान से, लेकिन इंडिया अपनी सभ्यता के साथ आज भी जीवित है, क्योंकि ये किससे बना है सर? इसकी नेव, इसकी जो जड़ है, किस चीज पर आधारित है? मोरल एंड स्पिरिचुअल, नैतिक और अध्यात्म पर आधारित है। इसलिए आज भी हमारे देश की सभ्यता क्या हुआ सर? टिका हुआ है। अच्छा, हमको कुछ भी होता है ना सर, पता है सर क्यों ऐसे कह रहे हैं? हमारे देश में आइए, कुछ भी होगा ना, तुरंत क्या करेंगे? अच्छा जाए दो, ऊपर वाला ऊपर बैठा बने हैं, करकाटो सॉरी, माने भगवान ऊपर बैठे, वो सब देख रहे हैं, भगवान सब भला करेंगे। तुरंत हम किस पे थोप देते हैं सर? भगवान। और ये अच्छी चीज होती है, एक बात जान लीजिएगा सर, ये क्या करता है पता है सर? दिमाग के टेंशन को ना बहुत ज्यादा कम कर देता है, क्योंकि हमको लगता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हमारे साथ है। बात समझ में आया? इसीलिए कहते हैं सर अध्यात्म का ये फाउंडेशन है, इसलिए हमारा सभ्यता आज भी जीवित है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है बाबू, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। याद रखिएगा सर, क्वेश्चन पूछता है कि गुजराती इक्विवेलेंट में सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, तो याद रखिएगा सर, गुजरात में गुड कंडक्ट यानी अच्छा व्यवहार को ही सिविलाइजेशन कहा जाता है। अच्छा व्यवहार को ही क्या कहा जाता है? सिविलाइजेशन। कहां? गुजरात में। इसमें सर समरी है, तो समरी की तरह लिखा गया है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में सब चीज आएगा, पाठ जब पढ़ाएंगे तो उसमें सब चीज आएगा, व्यक्तित्व रहिए। आगे देखिएगा, सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट एंड मोरल ड्यूटी। सुनिएगा ध्यान सर, महात्मा गांधी के अनुसार जो सभ्यता है ना, वो एक अच्छा व्यवहार है और हमारी नैतिक कर्तव्य है। और हमारी क्या है सर? नैतिक कर्तव्य है। नॉट मटेरियल प्रोग्रेस, न कि भौतिकवाद को बढ़ावा देना, न कि वस्तुओं को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता फोकस ऑन वेल्थ, धन, लग्जरी, विलासिता, लग्जरी समझ में आ रहा है सर? एकदम कंफर्ट का जीवन। अनलिमिटेड डिजायर्स यानी कि अनलिमिटेड का मतलब होता है सर इतनी इच्छाएं जितना खत्म ना हो। वो तो आजकल हम भी हो गए सर, मन में इच्छा खूब आ रहा है, कहो फेल हो जाओ, होगा से हमें ढेर नंबर आओ। हम आज, हमारे पास आज साइकिल है, कल मोटरसाइकिल हो जाओ, फिर कार हो जाओ, कारों में बढ़िया थार हो जाओ, ओहले बढ़िया कार हो जाओ, एक दिन प्राइवेट जेट हो जाओ। ठीक है, तो अनलिमिटेड डिजायर्स बट इंडियन सिविलाइजेशन इम्फेसाइज, क्या लिखा है सर? इम्फेसाइज सिंपलिसिटी, ये सिंपलिसिटी को बढ़ावा देता है। सेल्फ रेस्ट्रेंट, इसका मतलब हुआ सर अपने आप को संयमित रखना। हमें अपने आप को संयमित रखना है, जितना है उतना ही में रहना है। एंड द ट्रूथ, और सच्चाई को इम्फेसाइज करता है, इसको बढ़ावा देता है हमारी भारतीय सभ्यता। आगे देखिएगा, अगला है सर आवर एंसेस्टर्स। वो ऑब्जेक्टिव हो गया सर, एंसेस्टर्स का सिनोनिम्स पूछता है एग्जाम में, फॉर फादर होता है। क्या होता है सर? फॉर फादर, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ये इसका सिनोनिम्स पूछता है। फॉर फादर दोनों का मतलब पूर्वज होता है। क्या होता है? पूर्वज। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, टॉट अस, हमें बता के गए, हमें सिखा के गए हैं, क्या चीज? टू लिमिट वांट्स, यानी हमारी जो चाहत है ना, उस पर लिमिटेशन होना चाहिए। हमारी इच्छाओं पर क्या होना चाहिए? लिमिटेशन होना चाहिए। अवॉइड ब्लाइंड कंपटीशन, ये जितने भी प्रतियोगिता हो रहे हैं ना सर, अंधाधुंध, इन सभी से क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। एंड लिव हैप्पीली इन विलेजेस रेदर ऑफ लार्ज सिटीज, यानी कि लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े जो शहर हैं सर,
इन सभी से हमें दूर रहना चाहिए और अपने गांव में ही एकदम सरलता के साथ, सादा जीवन के साथ हमें खुश रहना चाहिए। कारण से सर खुश रहना चाहिए, इस चीज को किताब में बड़ी बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, दे वैल्यूड स्पिरिचुअल पावर अबव किंग्स एंड आर्मीज। देखिएगा, महात्मा गांधी राजाओं और सेनाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली किसको मानते थे? अध्यात्म की शक्ति को मानते थे, याद रखिएगा सर। यानी जहां अध्यात्म आता था ना, वहां पर बड़े बड़े राजा भी क्या होते थे? झुक जाते थे। यह है अध्यात्म। चले अगला पैराग्राफ क्या कर रहे हैं महात्मा गांधी, सबसे लास्ट पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। गांधी जी वार्न्स का मतलब सुनिए, वार्निंग दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, यानी कि वार्न्स कर रहे हैं हमें, दैट इफ इंडिया ब्लाइंडली कॉपीज द वेस्ट इट इज विल फेस ruin। सुनिएगा सब ध्यान से, यदि भारत ने पश्चिम को यानी पश्चिमी सभ्यता को आंख बंद करके अगर उस पर भरोसा किया, उसका कॉपी किया, तो याद रखिएगा एक दिन आएगा कि हम लोग क्या हो जाएंगे सर? बर्बाद हो जाएंगे। ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं सर, ट्रू सिविलाइजेशन यानी जो सच्ची सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है, लाइज का मतलब सर होना या फिर पड़ा होना, इन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये सर महात्मा गांधी ने कहा था। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। हाफ पैंट एगो गंजी पर चल दे बनी, अब बगली में 50 लाख के चेक बा, 8 साल, मजा आ जाएगा कि ना जी। पैर में चप्पल, बस सिंपल पैंट जमा पहन ले बनी, जाके बैठल बनी, खाता नहीं शादी ब्याह में, आज जब उठनी खा पी के तो द्वार पर फॉर्चूनर लग गई, आज जाके बैठ गई उनमें। की हो भाई, सादा जीवन उच्च विचार, बात समझ में आया? याद रखिएगा, महात्मा गांधी है सर, मैंने कह रहे हैं। आगे देखिएगा, वेयर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, देखिए रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स। और ये सर खुशी कहां से आएगी? कहां से आएगी खुशी? वहां से आएगी। आए और ये कहीं है एक ही वहां से आएगी, एगो नहीं आई है, वहां से आएगी। जो भी है, खुशी कहां से आएगी? ध्यान दीजिएगा सर, कम्स फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स का मतलब हुआ सर, जब हम अपनी चाहतों को कम करेंगे, जब हम अपनी चाहतों, अपनी इच्छाओं पर रोक लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, तब आएगी। आगे देखिएगा सर, जब सर्विंग ह्यूमैनिटी, और हम अपनी सादगी जीवन, मानवता, सॉरी ह्यूमैनिटी का मतलब सर मानवता को सर्व करेंगे, एंड लिविंग अ लाइफ ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता के साथ और आध्यात्मिक के साथ हम अपना जीवन बिताएंगे, तब जाकर हम भी क्या रहेंगे सर? हमेशा खुश रहेंगे। महात्मा गांधी ने ऐसे ही बस पाठ को एक्सप्लेन, मतलब पूरा पाठ में लिखा है, छोटा सा एक समरी है। ओके, अब आगे है बाबू क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर को अगले क्लास में किया जाएगा। आपका होमवर्क है, तो ध्यान से सुनिएगा सर। देखिए, मैं समरी आपको लिखने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। पहले समरी याद करना पड़ता था क्योंकि सर कोरोना नहीं था, समरी लिखना ही पड़ता था एग्जाम में। अब चूंकि डी नंबर वाला प्रश्न में मैंने 6 को प्रश्न देता है, और 6 को में से 3 को बनाना होता है, तो 2 को तो 5-5 नंबर का मिलान करने वाला आ गया, और 1 को तो आप लोग ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग है, जाकर घसेट देंगे, काम खत्म। अब सुनिए, तो समरी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर लिखने का मन हो तो लिख लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता सर। लेकिन अबाउट द ऑथर सभी लोगों को याद हो जाना चाहिए। यानी गांधी जी के बारे में कल मैं अगर किसी से भी पूछूं तो आप सभी उठिए और धाएं बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चन सभी पूछे, चलिए बताइए, महात्मा गांधी ने जो भारतीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता किस चीज पे टिका है बताइए? नैतिकता और अध्यात्म पे टिका है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इमोरालिटी, मेटरलिज्म, और कौन सी? लग्जरी लाइफ पे टिका है। ठीक है सर, बहुत तेज है आप लोग। बताइए तो महात्मा, ये गुजराती कोवैलेंट में सभ्यता क्या है? गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार ही सभ्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए तो महात्मा गांधी, चलिए सर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की कब हत्या हो गई थी? 30 जनवरी 1948। बहुत बढ़िया। ये जो पाठवा है ये कौन सी है? कहानी है कि कौन सी है? ऐसे है। बहुत खूब। बताइए, ये जो ऐसे है कहां से लिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। वो महात्मा गांधी का क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी, वो इसमें पत्रिका की बात किया गया है। कौन सा पत्रिका था? यंग इंडिया। यही तो कहता ही है ना, चलो सब एकदम याद है सर। महात्मा गांधी कैसा जीवन जीने को कहते हैं?
कैसा अंग्रेजी वर्ड बताइए तो क्या था? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वाह, बहुत खूब। होमवर्क कितने लोगों को समझ में आया? लिख लेंगे लोग। अब क्वेश्चन का आंसर एकदम खतरनाक खतरनाक लिखा गया है सर। अगर एग्जाम में लिख के आ गए ना, एकदम छोटा है सर, लिखना होगा 40 से 50 वर्ड, सब पे सब 40 से 50 वर्ड में ही है, ध्यान दीजिएगा। आगे देख के मत छापने लगिएगा, ठीक है? तो चलिए, तो इतना ही आज इंग्लिश में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल फिर से क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।